हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। तो आज शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 2H। ठीक है, तो शुरू करेंगे प्रश्नावली 2H। प्रश्न नंबर है फर्स्ट। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 के गुणनखंड कीजिए। ठीक, क्या करना है हमें? एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 के हमें करने हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड करने का तरीका सबसे पहला प्रोसेस रहता है जो हमारी लास्ट वाली, जिसको अचर पद कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर पद। इस अचर पद का गुणा हम जिस पे घात 2 होती है उसमें करते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक अचर पद होगा, अगर इसके साथ कोई नहीं है तो एक होगा। कितना होगा? एक। जब 2 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। ठीक, सॉरी 12 एकम 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर। या तो ऐसे करना, पहले ऐसे सीखें। 2 से 6, 2 से 3 और 3 से हो जाएंगे तुम्हारा 1। ठीक है, अब क्या होगा कि हम इनके फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करने से मेन चिन्ह होता है हमारा ये वाला। ठीक है, यहाँ अगर प्लस है तो जोड़ने पर 7 लाने, अगर यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे 7 लाने। ठीक है, अब करेंगे तो यहाँ से शुरुआत इधर से और इधर से। 2 दूना 4 और 3 एकम 3। 4 और 3 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा? 7। ठीक है, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं पहाड़ा पढ़ के। जैसे 12 में पहले कितने का पढ़ा जाता है? तो 2 का। 2 छक्का 12, 2 और 6 हो गए 8, तो ये नहीं होने का। आगे 2 के बाद कितने का जाएगा? 3 का। तो 3 चौक 12, कितने? 3 चौक 12, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ? 12। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब लेंगे कॉमन। क्या लेंगे? कॉमन है यहाँ से, इन दोनों में से और इन दोनों में से। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है कॉमन लेने का मतलब? भाग देना होता है। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? x माइनस 4 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 4। ठीक है, जब x माइनस 4 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x माइनस के 3, x माइनस के 3। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वें का दूसरा प्रश्न दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस की 6। ठीक है, ऐसे ही हम इसके गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 5। ठीक है, जोड़ने पर कितना आ जाए? 5। तो पढ़ा पढ़ेंगे 2 3 6, 2 और 3 5। ठीक है, तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x और प्लस के 6। ठीक, अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? तो देखो यहाँ पे x मिल रहा है। क्या मिल रहा है? x। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस के 3 माइनस यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है? तो यहाँ से मिल रहा है 2, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस के 3। ठीक है, क्योंकि 2 का पहाड़ा हम 6 में पढ़ेंगे कितने बार जाएगा? 3 बार। और जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करें तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये दोनों कॉमन मिल रहा है x माइनस 3, तो x माइनस 3 को हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे अंदर, और इधर को क्या बचेगा? x माइनस का 2। कितना बचा? x माइनस 2। आया समझ में? अगला प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15, यानी कि 15 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर कितना आ जाए? 2। तो 5 तिया 15, 5 में से 3 गया तो कितना बचा यहाँ पे? 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2x और माइनस के तुम्हारा नहीं माइनस के 3x माइनस का 15। ठीक, कॉमन लेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ से हमें मिल रहा है x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस के 5। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस के 3। कितना लोगे? माइनस के 3। जब माइनस के 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस के 15। ठीक है, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, माइनस का जब डिवाइड है, यानी माइनस का जब यहाँ प्लस में भाग देंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो x प्लस 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी x प्लस 5 मिल रहा है, तो x प्लस 5 बाहर निकाल लें। ठीक, x प्लस 5 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3। क्या बचा? x माइनस के 3। क्या बचेगा? देखो दोबारा से x प्लस 5 यहाँ मिल रहा है, तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3। ठीक है, आई बात समझ में? अगला प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 हमें दिया है ये p स्क्वायर माइनस के 11p प्लस के 24। तो p स्क्वायर माइनस के 11p प्लस के 24, तो हमें क्या करना है कि 24 के फैक्टर करनी है। ठीक है, बड़ी संख्या करेंगे तो, और जैसे बड़ी संख्या हो जाएगी तो ऐसे करके फैक्टर करोगे।
छोटी संख्या अगर तुम्हें पाड़ा याद है तो पाड़े से करोगे, वरना फैक्टर से ऐसे करोगे। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 1, ठीक है। तो देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो यहाँ से व्यवस्था बनेगी नहीं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 11, ठीक है। तो यहाँ ऐड करेंगे इन्हें, तो यहाँ लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस के 8p माइनस के कितना 3p प्लस के 24, ठीक है। अब जब यहाँ से देखो यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ मिल रहा है p कॉमन, क्या मिल रहा है p, तो यहाँ बचेगा p माइनस का 8 माइनस के यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो p माइनस के 8, p माइनस के 8 यहाँ से कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ देखो कौन मिल रहा है p माइनस 8, p माइनस 8, तो p माइनस 8 बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा p माइनस के 3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5 हमें दिया है 4y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस का 1, ठीक है। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 4 का गुणनखंड करना है हमें, यानी कि 4 के फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर कितना बचे 4, ठीक। तो यहाँ से कॉमन यहाँ सॉरी करेंगे 4y स्क्वायर माइनस के 2 दूना 4, तो 2y माइनस की 2y प्लस के 1 कॉमन लेंगे इन दोनों में से, यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 2y माइनस का 1 माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2y माइनस का 1, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे 2y माइनस के 1, यहाँ क्या बचेगा 2y माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस के 1/6x माइनस के 1/6, ठीक है। तो देखो यहाँ पे घटाने पे कितने लाने हमें 1/6, तो जब 1/6 लाएंगे तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप नीचे 6 मान यहाँ पे 1 मान के सभी को वो ले लो कॉमन, ठीक। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप क्या करोगे कि फैक्टर कर दोगे। तो देखो यहाँ पे फैक्टर करेंगे इस 6 के तो कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ देखो फैक्टर करेंगे 6 के तो 2 इंटू 3, यानी कि 2 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। तो जब 1/2 इंटू 1/3 आ जाएगा और ऐड करने पर भी ये 1/6 ही आएगा, घटाने पर कितना आएगा 1/6। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ पे देखो ऐसे जब 1/2 रखेंगे यहाँ पे और 1/3 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। या यहाँ पे 1/3 रख लो, यहाँ पे 1/2 रख लो, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 में से 1 गया तो यहाँ 3 रखेंगे, ठीक है। तो जब 2 में से जहाँ 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और नीचे 3 दूनी 6, ठीक है। तो क्या रखेंगे 1/2 माइनस 1/3 माइनस के 1/6। अब देखो इनके साथ x भी रखनी है हमें, अब यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा x प्लस के 1/2 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1/3, बचेगा क्या x माइनस के 1/2। अब x सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, तो x प्लस 1/2, एक कोष्टक दूसरे कोष्टक में x माइनस 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 7। तो प्रश्न नंबर 7 दिया है सी स्क्वायर माइनस के 16c माइनस के 36। तो हम 36 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो जाए 16। तो जैसे 18 का पड़ा 18 दूनी 36, तो 18 में से जो 18 में से 2 गई तो कितना बचेगा यहाँ पे 16। तो सी स्क्वायर प्लस के 18c माइनस के 2c माइनस के 36 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, अगर c कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा c प्लस के 18 माइनस 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो c प्लस के 18। जब c प्लस के 18 एक कोष्टक को निकाल लेंगे हम इसमें से और इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा c माइनस के 2, क्या बचेगा c माइनस 2। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है जी। आ रहा है समझ में? अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है आपका 8वां। तो प्रश्न नंबर है 8वां, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 36। ठीक है, तो कॉमन लेंगे यहाँ से एक्स, हाँ सॉरी, पहले गुणनखंड फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर करने पर क्या है, जोड़ने पर हमें प्राप्त हो कितना 13, जोड़ने पर कितना प्राप्त हो 13। तो फैक्टर करेंगे, अगर नहीं फैक्टर हो रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं फैक्टर हो रहे हैं तो आप ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। देखो एक और समझा दे रहा हूँ मैं आपको ऐसे फैक्टर करके। यहाँ पे 36 2 से ही काटेंगे तो कितने बार, 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से ये 1 बार। ठीक है, तो देखो 2 दूना 4 और 3 तरह का 9, 4 और 9 कितने होते हैं 13। ठीक है जी, अब एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 4x प्लस के हो जाएंगे 36। कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कॉमन यहाँ से x मिल रहा है तो x माइनस के 9, और यहाँ से कॉमन मिल रहा है, सॉरी यहाँ से कॉमन मिलेगा आपका 4, तो यहाँ बचेगा x माइनस 9। अब x माइनस 9 बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 9 तो अंदर क्या बचेगा x माइनस के 4। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है जी, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आप 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। तो यहाँ से देखो, अब 5 के गुणनखंड करने, घटाने पे कितने लाने हमें 4, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x माइनस के 5, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, तो यहाँ बचे x कॉमन ले लेंगे तो क्या x माइनस के 5 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 5, तो यहाँ से x माइनस 5 और x प्लस 1। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 10वां। प्रश्न नंबर 10वां दिया है 48 प्लस 2x माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, तो 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि घटाने पे कितने लाने हैं 4, तो जब घटाने पे 4 लाने हैं तो 5 के गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x माइनस के 5, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5। अब x माइनस 5 यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 1। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 दिया है 48 प्लस के 2x माइनस के x स्क्वायर। ठीक, तो इसे सीधे रख दे रहे हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 48, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, इसका माइनस का भाग दे देंगे तो माइनस 2x माइनस के 48। ठीक है, अब 48 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे कितने बचे हैं 2। 48 के ऐसे फैक्टर करो घटाने पे कितने बचे हैं 2। जब घटाने पे 2 बचे हैं तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 के 48, तो 8x प्लस के 6x माइनस के 48। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, अंदर क्या बचेगा x माइनस के 8, यहाँ से कॉमन लेंगे 6 तो अंदर क्या बचेगा x माइनस के 8। अब x माइनस 8 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में, देखो ये वाला कोष्टक में तो x माइनस 8 यहाँ रख दिया, अब ये वाला बचेगा तो x प्लस के 6 अलग रखेंगे, ये हो जाएंगे आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है 6, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 6। तो घटाने पर हमें 5 लाने हैं, घटाने पर कितने लाने हैं 5, तो 6 के ऐसे फैक्टर करो, घटाने 5 आए तो 6 एकम 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का x और माइनस का 6, यहाँ से अब ले लेंगे कॉमन, यहाँ से मिल रहा है x तो x माइनस 6, x प्लस 6, यहाँ से मिलेगा 1 कॉम यहाँ से x प्लस के 6। अब x प्लस के 6 एक कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में x माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये दिखानी आपको, तो x यहाँ से ये वाला कोष्टक ले लिया हमने, x प्लस 6 x प्लस 6 x प्लस 6, यहाँ बचेगा x माइनस 1 तो x माइनस 1। ठीक, अगले नंबर 12 दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 91। अब 91 कैसे गुणनखंड करने, घटाने पे कितने लाने में 6 लानी है, तो फैक्टर करेंगे 91 की, तो 13 7 91, तो 13 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 13x प्लस के 7x माइनस के 91। ठीक है,
अब यहाँ देखो कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ से कॉमन मिलेगा x, तो x माइनस के 13 प्लस यहाँ से मिलेगा 7, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस के 13। अब x माइनस 13 मिल रहा है तो इसे पहले एक दूसरे कोष्टक में लिखेंगे और x प्लस के 7 एक कोष्टक में लिख देंगे। पढ़ेंगे अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 110। तो 105 के ऐसे फैक्टर करो, उठाने पे कितने बचे 8, तो 13 का 105 के ऐसे फैक्टर करो, घटाने पे कितने बचे 8। तो देखो जब बड़ी संख्या हो जाए तो ऐसे कर लो, तो यहाँ से 3, 3 तरह का 9 और 3 5 15, 5 से काटेंगे 7 बार और 7 से काटेंगे 1 बार, तो को 5 दिया 15, 15 में से 7 गए तो कितने बचेगा 8। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 7x माइनस के 105, घटाएंगे यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो बचेगा x प्लस के 15 माइनस यहाँ से 7, तो x माइनस के x प्लस के 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 15। x प्लस 15 एक कोष्टक में निकालेंगे तो x प्लस 15 एक कोष्टक में हो जाएंगे, दूसरे कोष्टक में x माइनस के 7। अगले प्रश्न बढ़ाएंगे, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 तो कराया ही नहीं, प्रश्न नंबर 13 इधर है, तो प्रश्न नंबर 13 एक्स स्क्वायर माइनस के 30x बाई प्लस के 29 बाई स्क्वायर। 29 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ही संख्या एक हो जाएंगी, जोड़ने पे कितना लाना है 30, तो 29 एकम 29, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 29x बाई माइनस के x बाई प्लस के 29 बाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 29 बाई। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे बाई, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 29 बाई। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 29 बाई, तो x माइनस के 29 बाई बचेगा यहाँ, तो x माइनस के बाई, x माइनस बाई, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 हो गया। आप प्रश्न नंबर 15 में, प्रश्न नंबर 15 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 22x प्लस के 121। तो 121 कैसे गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पे कितने आ जाए 22, तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस के 11x प्लस के 121। देखो यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन मिला है हमें x, तो x माइनस के 11, यहाँ से कॉमन मिल रहा है 11, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 11। अब यहाँ से x माइनस 11 एक कोष्टक में रख देंगे, अब दूसरे कोष्टक में इधर से रखेंगे तो x माइनस के 11, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 दिया हमें ए स्क्वायर प्लस की 12 प्लस की 32, ठीक है। तो 32 के हम फैक्टर करेंगे, तो 32 के करते फैक्टर 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 और 2, 1, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो अब करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 8 और 4 कितने हो गए 12। तो हम यहाँ रखेंगे ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4a प्लस 32, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 8, यहाँ से कॉमन लेंगे 4, तो यहाँ बचेगा a प्लस 8। अब a प्लस 8 यहाँ से कॉमन मिल रहा है हमें, a प्लस 8 इधर रख दिया और a प्लस कितना बचेगा 4, a प्लस 4, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के a प्लस एक्स प्लस के ए बी। तो हमें करना है कि अब देखो हम इसका इसमें गुणा करेंगे तब भी हमें कुछ नहीं मिलने का, तो क्या करेंगे हम पहले x का इसमें गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ax माइनस bx प्लस ए बी। अब देखो यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है x, तो यहाँ बचेगा x माइनस ए, माइनस यहाँ से मिल रहा है b, तो अंदर बचेगा x माइनस ए। अब x माइनस ए एक साइड कॉमन ले लेंगे, x माइनस ए, अंदर बचेगा x माइनस बी। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, समझ में ना आओ
अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगले प्रश्न बढ़ाएंगे, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 30। तो यहाँ से करेंगे 30 के करने होंगे हमें फैक्टर। क्या करना पड़ेंगे? 30 के फैक्टर। अब 30 के फैक्टर करने पे हमें क्या है कि घटाने पे कितना मिले? 7। अब 30 के फैक्टर ऐसे करने घटाने पे कितने मिले? 7। तो हम यहाँ से देखो 30 के पहले या तो फैक्टर कर लो यहाँ। अब देखो डायरेक्ट फैक्टर कैसे करके रखेंगे? तो 2 गुणा 3 गुणा कितना होगा? 2 दूना 4, वो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 30, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो इनका आपस में गुणा होता है गुणा, ठीक है। और घटाने पे कितने लाने होते हैं? 7। तो करेंगे 5 तिया 15, 15 में से 2 गए तो बचेंगे 13, तो नहीं बनेगा। तो यहाँ से इसका 5 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा। अब करेंगे अब यहाँ से इसमें करेंगे कि 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए तो कितने बचे? 7। ऐसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस प्लस 3x माइनस के 30 कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन मिल रहा है हमें x, तो बचेगा यहाँ पे x माइनस के 10 प्लस यहाँ से निकलेंगे 3, अंदर बचेगा x माइनस 10। x माइनस 10 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस के 3, x प्लस 3। ये हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़े, प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 दिया हमें 30 माइनस के 30 माइनस के x और प्लस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले इसे सीधा लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। अब 30 के हमें फैक्टर करने होंगे, यानी कि 30 के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो कितना बचे हमें घटाने पे? 1। घटाने पे कितना बचे? 1। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे कितने होती हैं? 30। तो 6x माइनस के 5x माइनस के 30। तो यहाँ से घटाएंगे x में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस के 6 माइनस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ अंदर बचेगा x प्लस के 6। कुछ मिस्टेक हो गया क्या इसमें? यहाँ प्लस होगा, क्या होगा यहाँ? प्लस। तो यहाँ प्लस लेंगे तो माइनस ही बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस के 6। तो x माइनस 6 और x माइनस 6 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस के ये 5 और ये x। ये हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। अगले प्रश्न बढ़ाएंगे, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 3y प्लस के 2। तो इसमें करेंगे इसमें का पहले इसमें गुणा। अब देखो यहाँ से 2 अंक, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, ले नहीं सकते कॉमन, और यहाँ से भी हम कॉमन ले नहीं सकते हैं। प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 3y प्लस के 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से 3 और यहाँ से 3y, 3x और 3y, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? 3। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 3 कॉमन ले हुए तो क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस के 2। अब 2 का इसमें ऐसा, तो 2 एकम 2 जोड़ने पे कितने आए? 3। तो 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई प्लस के 2। अब कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ से x प्लस वाई यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस वाई माइनस यहाँ बचेगा 2 माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई माइनस 2, ठीक है। अब x प्लस वाई और माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई माइनस के 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस वाई माइनस 1। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। बढ़े प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 दिया है 45 माइनस के 4x प्लस के एक्स स्क्वायर। तो पहले से सीधा रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 45 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, यहाँ घटाया है कि घटाने पे कितने आ जाए? 4। तो 45 के गुणनखंड करेंगे
तो करें। अरे आपको अगर पहाड़ा याद है तो पहाड़े से करेंगे, अगर नहीं है तो आप पहले फैक्टर करेंगे। देखो एक और बार समझा दे रहा हूँ मैं, फैक्टर कैसे करोगे। तो फैक्टर करोगे 45 यहाँ लिखोगे, अब इसके फैक्टर करोगे 3, 3 एकम 3 और 30 से 5 बार 15 बार, 3 से फिर ये हो जाएगा 5 बार, 5 से ही हो जाएगा 1 बार। ठीक है, अब देखो कितने लाने हमें, 4 लाने घटाने पर, 3 तरफ का 9, 9 में से 5 गए तो 4। ठीक है, अब इसे यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, नहीं 3 तरफ का 9, 9x प्लस के 5x और माइनस के 45। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस के 9 प्लस, अब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 9। ठीक है, x माइनस 9, x माइनस 9 यहाँ से उठा लेंगे तो x माइनस 9 और यहाँ बचेगा x प्लस के 5। अगले प्रश्न बढ़ाएंगे, प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 दिया हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 8 माइनस के 2x। ठीक है, पहले से सही करके लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे, घटाने पे कितने आए 2, तो 4 दूना 8, 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, यहाँ लिखेंगे 4x प्लस के 2x माइनस के 8, घटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से x घटाएंगे तो x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4, x माइनस 4 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस का 2, x प्लस का 2। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपकी समझ में ज़रूर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 25x माइनस के 84, 23वां क्वेश्चन क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25x माइनस के 84, तो 84 इसके ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पे कितने हैं 25, तो 84 गुणनखंड करेंगे, या तो सिंपली अब अगर आपको पढ़ा याद है तो कर दो, जैसे 21 चौके 84, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 21x माइनस के 4x माइनस के 84, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा x, अंदर बचेगा x माइनस के 21 माइनस, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस के 21। जब x माइनस 21 अंदर हमने रख दिया है तो अब बाहर क्या निकलेगा x माइनस 21, तो x माइनस के 21 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या x माइनस के 4, x माइनस 4, ये हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 24 से। प्रश्न नंबर 24, तो प्रश्न नंबर 24 में दिया है 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4। तो हमें पहले क्या करना होता है, इस संख्या का इस संख्या में गुणा करना होता है। तो देखेंगे एक बार, जब हम 1/2 में गुणा करेंगे 4 का तो हमें कितना प्राप्त होगा 2, कितना प्राप्त हो रहा है 2, यानी कि 2 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, जोड़ने पे कितना आ जाए 3, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एकम 2 यानी कि 2x माइनस के x प्लस के 4। ठीक है, अब कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से कॉमन लेंगे x तो अंदर क्या बचेगा 1/2 x माइनस 2 माइनस, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस के 4, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, x माइनस 4। देखो हम 1/2 कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 1/2 कॉमन, तो यहाँ से कॉमन 1/2 यानी कि 2 से हमने कॉमन लिया 1/2, 1/2 यानी कॉमन लेने का मतलब भाग देना, यानी कि हमने भाग दे दिया 1/2 का। जब ये संख्या ऊपर जाएगी तो कितना हमें प्राप्त होगा 4, कितना प्राप्त होगा 4, तो इसीलिए हमने रखा है यहाँ पे 4। ओके, 1/2 एक्स माइनस के 4, अंदर बचेगा x माइनस 1, अंदर क्या बचा x माइनस 1। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 दिया 18 माइनस के 11x माइनस के एक्स स्क्वायर। तो पहले से सही से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, यानी कि 18 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने पे कितने हैं 11, तो 11 प्राप्त हो तो हम क्या करेंगे 9 दूना 18, 9 दूना कितना होता है 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 2x प्लस के 18, कॉमन लेंगे यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस 9 माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस के 9,
अब x माइनस 9 कहाँ निकालेंगे, बाहर। x माइनस 9 निकाल लिया हमने बाहर, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़े, प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 हमें दिया है x² माइनस के 10x प्लस के 24। तो यानी कि 24 के ऐसे गुणनखंड करें, यानी ऐसे फैक्टर करेंगे, जुड़ने पे कितने हैं 10। तो कितना होता है 6 चौक 24, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो x² माइनस की 6x माइनस की 4x प्लस की 24 कॉमन लेंगे यहाँ से अगर x कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा x माइनस 6 माइनस यहाँ से 4 कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा x माइनस 6, x माइनस 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 4। अगले प्रश्न बढ़ाएं, प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 आपके सामने x² माइनस के 18x प्लस के 77। तो 77 के हमें ऐसे ही फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पे कितने प्राप्त हो, हमें 18। तो जोड़ने पर 18 प्राप्त हो तो 11 सते 77, 11 सते कितने होते हैं 77। तो x² माइनस की 11x माइनस की 7x प्लस के 77, इन दोनों से कॉमन लेंगे, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस की 11 माइनस यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस की 11 कितना प्राप्त होगा x माइनस की 11। अब देखो जो ये वाली संख्या वाली है उसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो x माइनस 11 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 7, क्या बचा अंदर x माइनस 7। ये हो जाएगा सवाल का आंसर। अगले प्रश्न बढ़ाएं, प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 दिया x² माइनस के 3x माइनस के 108, यानी कि 108 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो 3। तो करेंगे x² माइनस 108 का गुणनखंड करना है, तो 12 नंबर 108, 12 में से 9 के कितना जाएगा 3, तो 12x माइनस प्लस के 9x माइनस के 108। अब यहाँ से फैक्टर करेंगे, सॉरी यहाँ से आप कॉमन लेंगे x तो अंदर क्या बचेगा x माइनस की 12 प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे 9 तो अंदर बचेगा x माइनस की 12, x माइनस 12 यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 12, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में x प्लस के 9। ये हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। अगले प्रश्न बढ़ाएंगे, प्रश्न नंबर है आपका 29। प्रश्न 29 दिया है BCQ प्लस 8BC4 प्लस 12C पे घात 5। तो हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हो जाए 8, यानी कि 6 दूने 12, 6 दूने कितने हो जाएंगे हमारे 12। तो यहाँ लिखेंगे BU² CQ प्लस 6BC पे घात 4 प्लस 2BC पे घात 4 प्लस 12C पे घात 5। कॉमन लेंगे यहाँ से B और C पे घात 3, B और C पे घात, B कॉमन लेंगे और लेंगे C पे घात 3। अब यहाँ देखें क्या बचेगा, यहाँ बचेगा B और प्लस यहाँ बचेगा 6C प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे 2 और लेंगे C पे घात 4, अंदर बचेगा B प्लस 2 6 12 6C। तो B प्लस 6C बाहर निकाल लेंगे हम, B प्लस 6C बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा B C पे घात 3 प्लस 2C पे घात 4। ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ाएं, प्रश्न नंबर आपका 30। प्रश्न नंबर 30 दिया है A² B² माइनस के 3AB माइनस के 18, यानी कि हमें 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पे कितना प्राप्त हुआ हमें 3। तो 6 18 कितना होता है 6 18, A² B² माइनस के 6AB प्लस के 3AB माइनस के 18। कॉमन लेंगे यहाँ से AB कॉमन लेंगे, क्या बचेगा AB माइनस के 6 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा AB माइनस के 6। AB माइनस 6 निकाल देंगे बाहर, AB माइनस 6, अंदर बचेगा AB प्लस के 3, क्या बचा AB प्लस के 3। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 दिया हमें x² प्लस के 2√3x होगा यहाँ पे माइनस के 24। ठीक है, तो 24 की गुणनखंड करनी है हमें, तो कितना आना चाहिए हमारा 2√3, यानी कि 2√3 आना चाहिए।
तो देखो यहाँ से 24 के अगर फैक्टर करेंगे तो 24 से हम फैक्टर करेंगे कितना होगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, यह हमें प्राप्त होगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 प्राप्त होगा। तो अब देखो हम इस 3 को क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर कितनी संख्या प्राप्त होगी 3। तो देखो अब गुणा करना है और घटाने पर लाना है, 2 दूना, अब देखो 2 और 2 4, 2 दूना 4, 4 √3 में से 2 √3 घटा देंगे, ठीक है, x² प्लस के 4 √3 x माइनस के 2 √3 x माइनस के कितना है हमारे पास 24, घटाएंगे यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस के 4 √3 x माइनस यहाँ से कितना निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2, अंदर बचेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या इसमें, 4 √3 में से 2 √3 घटाएंगे तो इतना 24, हाँ 2 √3 कॉमन लेंगे, यहाँ से कितना लेंगे 2 √3, अंदर बचेगा x प्लस, तो देखो 2 √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 √3, कितना बचेगा 4 √3। अब देखो ये 4 √3 कैसे बचा, तो 24 में हम भाग देंगे, क्या देंगे 24 में हम भाग देंगे, तो कितने का भाग दोगे √3, 2 √3 का। तो देखो जब हम इसे लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा √3 गुणा √3, नीचे हमारा कितने का भाग देंगे 2 इंटू √3 का, इसी का तो देंगे, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा कितना 2 दूने 4 √3। अब समझ आ गया ये कहाँ से आया, ठीक है। अब इसे हम बाहर निकाल लें, x प्लस 4 √3, अंदर बचेगा x माइनस 2 √3, ठीक हो जाएगा सवाल का सही आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़े, प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 हमें दिया है प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 हमें दिया है 8x² प्लस के 12xy माइनस के 15y²। तो देखो 15 गुणा 8 का करना पड़ेगा, तो 15 अट्ठे कितने होते हैं, 15 अट्ठे होते हैं 120, 15 अट्ठे कितना होता है 120। अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इसे भूल जाओ, इसका गुणनखंड लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2, अब इसका लिख लो 3 गुणा 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आपस में करो और घटाने पे कितने लाने पड़ेंगे 2, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 5 दूना 10, यानी 12 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 2, तो 8x² माइनस प्लस 12xy माइनस 2 10xy, बचा यहाँ से 2 घटाने पर कितना बचा 2 माइनस के 15y²। अब यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 8 नहीं 4 x बचेगा इतना 2x प्लस 4 तिया 12y, ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 5, अंदर बचेगा 5 दूना 10, y साथ में कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 तिया 15, क्या बचेगा यहाँ से y, तो 2x प्लस के 3y एक कोष्टक में रख देंगे, दूसरे में रखेंगे 4x माइनस के ये वाला 5y, ये हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़े, प्रश्न नंबर है 33। तो प्रश्न नंबर 33 दिया हमें y² प्लस के 2x माइनस के 120, x² प्लस के 2x माइनस के 120। तो 120 के ऐसे गुणनखंड करें, घटाने पे कितने प्राप्त हों हमें 2, तो अभी 120 ही आ रहा था हमारा, 120 के गुणनखंड यानी कि 12 था ही 120, 12 में से 10 गए तो कितना बचेगा 2, यहाँ रखेंगे 12y माइनस के 10y माइनस 120, यहाँ से कॉमन लेंगे y, यहाँ बचेगा y प्लस के 12 माइनस यहाँ से लेंगे 10, तो y प्लस के 12, यहाँ से y प्लस 12 उठा के बाहर रख दें, अंदर y माइनस 10, क्या बचा y माइनस। अगले प्रश्न बढ़े, प्रश्न नंबर 34। तो प्रश्न नंबर 34 दिया है y² माइनस के 36y माइनस के 160। तो 160 के गुणनखंड करने पड़ेंगे, घटाने पे कितने प्राप्त हों हमें 36। तो पहले 160 का हम फैक्टर लिख लें, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16,
और 16 पंजे 80 और 80 दूना 160। ठीक है, हो गया। अब घटाने पे कितने हैं 36, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 और 5 37, नहीं बनेगी व्यवस्था। 2 दूना 5 दूना 10, 10 दूना 20। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 20 में ही। अच्छा, घटाने पे लाने हैं, किस पे लाने हैं, घटाने पे 36 लाने हैं, तो जाना पड़ेगा आगे। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूनी 40, 40 में से 4 गए तो बचेंगे आपके 36। तो 40 बाई माइनस के 4x माइनस 160। घटाएंगे यहाँ से बाई, तो बचेगा बाई माइनस के 40 प्लस, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी बाई रखेंगे, तो बाई यहाँ से कॉमन लेंगे 4, अंदर बचेगा बाई माइनस के 40, तो बाई माइनस 40 एक कोष्टक में निकाल लेंगे, बचेगा बाई प्लस के 4, बाई प्लस 4, ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।